अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इस मामले में कि इसमें हमारे पाकिस्तानी नौजवान स्पेशली नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम है और हम सब के लिए ही पैगाम है। और वैसे भी सारी स्टोरी जो है ना उसका कोई ना कोई मोरल होता है, ठीक है, तो उसको हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये स्टोरी ऐसी है कि एक गाँव होता है, उसमें एक मौलवी साहब होते हैं। अब वो मौलवी साहब के हालात बहुत तंग होते हैं, बहुत मुश्किल से उनका गुजर बसर होता है। तो वहाँ पे एक नेक दिल इंसान भी रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इनका अपनी इतनी बड़ी ज़मीन में से एक छोटा सा टुकड़ा इनको मैं हदिये के तौर पे दे दूँ। अब होता ये कि ये पेशकश लेके उनके पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब जी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका शुक्रगुजार करते हैं। अब मौलवी साहब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस ज़मीन के टुकड़े पर काम करना शुरू करते हैं और गंदम की फसल उगाना शुरू कर देते हैं। अब होता यह है कि दिन ब दिन फसल पकना शुरू हो जाती है। अब अचानक से उस मौलवी साहब पे एक नागहानी मुसीबत आ जाती है। होता यह कि उस गांव में एक आवारा किस्म का गधा होता है। अब गधे को जब वो खेत के पास गुजरता है तो उसके मुंह में पानी आता है। अब वो क्या करता है कि जो मौलवी साहब की जो फसल है उसको खाना शुरू कर देता है। अब मौलवी साहब बहुत परेशान होता है। अब मौलवी साहब कहते हैं मैं क्या करूं, तो मौलवी साहब क्या करते हैं कि सदका खैरात करते हैं, फिर भी नहीं मानता है। उसके बाद वो क्या मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें पढ़ के उस गधे के ऊपर फूंकते हैं कि अब जो मान जाए तो भी नहीं मानता है। कुरान शरीफ का ख़त्म करते हैं। बहरहाल मौलवी साहब हर किस्म की दुआ करते हैं, लेकिन वो गधा है कि सुनने को तैयार ही नहीं। वो मुस्तकिल उनकी फसल का तबाह करता रहता है। आखिरकार मौलवी साहब थक हार कर अपनी फसल को तबाह होते हुए उनका तमाशा देखते हैं कि इतने में आप पास पे एक किसान गुजरता है। किसान जब ये मामला देखता है कि मौलवी साहब के सामने उनकी फसल तबाह हो रही है और मौलवी साहब है कि कुछ कह ही नहीं रहे, तो मौलवी साहब के पास जाता है कि आप कैसे हैं, आपने अपनी इतनी मेहनत से फसल पैदा की है, उगाई है, और ये है कि एक गधा आके आपकी फसल को तबाह करा, आप उसको कह ही नहीं रहे। उसको बोला भाई मैं क्या करूं, अभी मैं मुर्गी और बकरी ज़िबा करके आया हूं, इससे पहले मैं सदका खैरात कर चुका हूं, और इसके अलावा मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा सूरतें भी इस पर फूंकी है, लेकिन ये गधा है कि मानने को तैयार नहीं है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ। अब किसान क्या कहता है, किसान एक डंडा निकालता है और उस गधे की जो पिटाई करता है, और वो गधा पिटाई खाने के बाद हरन की तरह फुदकता हुआ उस खेत को छोड़ते हुए भागता है। तो होता ये है कि किसान साहब उस मौलवी साहब को बताते हैं कि मौलवी साहब ये दम दुरूद, ये कुरान शरीफ का ख़त्म, ये दुआएं बदुआएं गधों के लिए नहीं होती है, ये हम इंसानों के लिए होती है, और हम इंसान इस किताब से तरबियत हासिल करते हैं। तो कोशिश करें कि एक डंडा उठा के अपने माल को बचाइए। तो ये है कि इस स्टोरी का मोरल तो बहुत सिंपल है। अब हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि आया इस पाकिस्तान की ये हालत, इस पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है किसने। तो वो जाहिर सी बात है, पिछले 75 साल से हमारा हाल देख लीजिए कि हम गुलामी के लिए बाहर जाते हैं, अपने मुल्क में हम कुछ कर सकते नहीं हैं, ना ही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी है और ना ही किसी किस्म की कोई बेसिक फैसिलिटीज़ है। टैक्स वगैरह हम सब अदा करते हैं, लेकिन बर्बादी है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो सोचने का मकाम ये है कि आया ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें माल को बर्बाद किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मस्जिदों में जाके उनको बदुआएं या दुआएं देने से बेहतर है कि कुछ अमल करें। तो ये है कि बस यही मैं समझाना चाह रहा था। इसमें स्टोरी का मोरल भी यही है कि जब गधा जो है ना हमारे माल को बर्बाद करे तो हमें एक डंडा निकाल कर उसकी पिटाई करनी चाहिए, ताकि वो उस हरन की तरह फुदक कर हमारे इस खेत को बर्बाद ना करे। वालेकुम अस्सलाम।